नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे बिहार की एक और बहाली से जुड़ी खबर के बारे में। खबर ये है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो बात चल रही थी कि 2745 पदों पर बहाली होगी। इसमें 222 पद अमीन की छोड़ दें तो बाकी 4 पदों के लिए बहाली निकली है। अब ये जो बहाली निकली है दोस्तों, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो सरकार ने कहा था, एक प्रेस नोट जारी करके बोला था कि हम कितने कितने किस पद पर कितने कितनी बहाली देंगे। ये सभी बातें पूरी की पूरी धड़ी की धड़ी रह गई है। कैसे धड़ी की रह गई है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा वेबसाइट है www.biharniti.com, उस पर भी विजिट करें। बिहार नीति में याद रखें BIHARNEETI.com, उस पर भी विजिट करें, वहाँ भी आपको कई खबरें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज बात करते हैं कि किस टाइप का इसमें गड़बड़ी की गई है इस एडवर्टाइजमेंट में। बिहार अमीन के हो गया, आपका सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हो गया, इसके साथ ही आपका हो गया कानूनगो, क्लर्क, सभी। इन सभी की अगर बात करें दोस्तों तो सभी में कुछ ना कुछ पेंच लग गया है। एक नॉर्मली, हालांकि एडवर्टाइजमेंट जारी करना उनका काम है, आयोग का काम है, सरकार का काम है, लेकिन उसमें जो नॉर्मली जो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं वो बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों ये बातें इसलिए शेयर करनी जरूरी हो गई है कि मैं ना IAS हूँ ना कुछ हूँ, मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो बातें आप लोगों से मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को एक एनालिसिस के थ्रू बता सकता हूँ, और वो ज़रूरी भी है। तो देखिए दोस्तों, जो बहालियाँ निकली है वो बहालियाँ निकली है 4 पद पे। स्पेशल सर्वेमेंट, जिसको हम विशेष सर्वेक्षण अमीन बोलते हैं, उसके बाद आपका हो गया सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसके बाद आपका हो गया कानूनगो का, और अंत में क्लर्क का। इन चारों पदों पे बहाली निकली है। बहाली क्या क्या कितनी कितनी निकली है वो बता देते हैं आपको। स्पेशल सर्वे अमीन की बहाली 1944 है। अगर बात करें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की तो वो आपका हो गया 96। अगर इसमें अगर बात करें कानूनगो की तो वो 240, और इसमें अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में सीट बढ़ा दिया गया है, मतलब क्लर्क में वैसे 222 है, और सिर्फ अमीन जो बात थी, अमीन की बहाली इस बार है ही नहीं। तो हालांकि पिछली बार 2019 में वैकेंसी निकली थी, वो वैकेंसी के में अमीन की बहाली थी। तो चलिए उन बातों को छोड़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बातें आप लोगों को यहाँ जानने योग्य है, जो बातें बताने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के बीच लाया हूँ, वो उन बातों पे अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए एक आप 19 तारीख को, 19 अगस्त के आसपास, 17 या 19 अगस्त के बीच आपको एक वायरल पोस्ट दिखा होगा, या फिर एक प्रेस नोट जारी किया था। प्रेस दिखा नहीं होगा, प्रेस नोट जारी किया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने। उसमें क्या बताया गया था कि हम 2745 पदों पे अगले 1 महीने में बहाली लेने जा रहे हैं और 3 महीने में क्लियर कर लेंगे। वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे इस बहाली में ये खेल किया गया और कैसे इन बातों को दबाया गया। अब इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अभ्यर्थियों के साथ, जो इस अमीन के कैंडिडेट बनने वाले थे, जो इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे, उनके साथ किस तरह खेल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो अगर जो आप प्रेस नोट देख रहे होंगे तो उसमें बहाली की अगर बात करें तो 2018 सीट इस पर आपको दिख रहा होगा कि 2018 सीट पर यह वैकेंसी निकलने वाली थी। बात करें अगर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की तो आपको इस पर दिख रहा होगा कि 103 पदों पर यह बहाली सरकार के द्वारा स्वीकृत थी। अगर बात करें कानून, ये प्रेस नोट आप याद रखें कि LRC का ही प्रेस नोट है जो विभाग ने खुद जारी किया था। कानूनगो की बात करें तो कानूनगो की 247 पदों पे 57 पदों पे ये वैकेंसी निकलने वाली थी। अब बात करते हैं अंतिम और क्लर्क की। तो क्लर्क की 145 थी, जो कि सही थी, और सही है या नहीं, लेकिन उसमें सीट बढ़ाया गया तो ये अच्छी बात है। लेकिन बात करें बाकी पदों की, तो बाकी पदों में अगर बात करें दोस्तों तो आप सबसे पहले देखिए कि स्पेशल सर्वेमिंग स्वीकृत पद थी 2018, और इसमें बढ़ाने की संभावना बताई जा रही थी। वैकेंसी निकली है 1944। अगर इस बिहाफ पे कहें तो 56 और 18 74 पदों का काट लिया गया है दोस्तों। मतलब जो वैकेंसी 2018 पद की निकलने वाली थी, उस वैकेंसी को 1944 पद पे निकाल के छात्रों के साथ धोखा किया गया है। अब देखिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसमें 103 पदों पर निकलने वाली थी,
वैकेंसी निकली है 96, 7 पदों की यहाँ भी कटौती कर ली गई। तो और इसके अलावा अगर बात करें कानूनगो की, तो कानूनगो की बहाली थी 257 सीट की जो इसमें निकालनी थी, निकाली गई कितनी, 240 पदों की, 17 सीट यहाँ भी काट लिया गया। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क 145 था और उसको बढ़ा के कर दिया गया है 226, तो ये अच्छी बात है। अब कहने का मतलब जिस सरकार को रोजगार के ऊपर ही काम करने की बातें कर रही है, वो सरकार कैसे इतना इतना सीट काट सकती है। मतलब अगर सीट आप कटौती कीजिएगा तो आपके 10 लाख का टारगेट कहाँ से पूरा होगा, जबकि ये पद संविदा पे है दोस्तों। हालांकि संविदा होता नहीं है एक तरह से मैं कहूँ तो, क्योंकि नाम होता है संविदा, सैलरी कम होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका डेट ऑफ मतलब पीरियड इसका बढ़ा के आगे तक बढ़ा लिया जाता है और फिर होते होते कई बार परमानेंट भी हो जाता है, तो वो बातें अलग हैं। लेकिन आप बताइए कि जहाँ खुद विभाग बोल कर रही है कि हम इतने पदों पे, और एक और आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 2745 पद पे 4 दिन पहले 5 दिन पहले किए अखबार की कटआउट है। इसमें भी आप देखिए कि यहाँ क्या बताया गया है कि हम 2745 पदों पे बहाली लेंगे 1 सप्ताह के अंदर, और वो क्या भी गया, नोटिफिकेशन आ भी गया। लेकिन अब आप बताइए कि इतने पदों जो सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रही है, वो सरकार वैकेंसी में जो इतनी वैकेंसी निकालनी थी वो कटौती कर रही है, तो कैसे मान लें कि ये 10 लाख जॉब देंगे। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की एज लिमिट रखी गई है 21, तो ये कैसे होगा देख लीजिए। इस 21 एज लिमिट रखने से प्रॉब्लम ये आएगी कि मतलब फर्जीवाड़ा कई मायने में बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए। अगर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की बात करें तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बीटेक प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब बीटेक प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो अब एक नॉर्मली इसको आप देख लीजिए। नॉर्मली बिहार की जो गाइडलाइन है वो 14 प्लस, अगर 14 साल से ऊपर है तो आप लोग 10th के फॉर्म भरने के लिए क्वालिफाई होंगे। तो नॉर्मली आप 14 ही मान के चल, हालांकि 14 में होता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज के हिसाब से 6 साल में आपको प्रथम क्लास में भी एडमिशन लेना होता है। उसको अगर 15 भी हम मान लें तो 15 साल में जो लड़का 10th किया है वो लड़का 12th यानी इंटरमीडिएट करेगा 17 वर्ष की उम्र में। अब 17 वर्ष की उम्र में जो लड़का इंटरमीडिएट करेगा वो अगर बीटेक करता है वो तो 4 साल उसको बीटेक में लगता है, मतलब 17,000 21 साल हो गए। अब 21 साल अगर उम्र हो गया तो इसमें मांगा गया है 2 साल एक्सपीरियंस, 21 साल प्लस 2 साल 23 साल, कहने को ये एज रखा गया है। तो जब 23 साल एज रखा गया है, 23 साल अगर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं तो मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 कैसे है? इसका मतलब 21.5 वाला भी फॉर्म भर सकता है। अगर 21.5 वाला फॉर्म भरेगा तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस बीटेक के बाद कैसे आएगा? इसी लिहाज से अगर मान के चलिए कोई ये कहता है कि नहीं वो डिप्लोमा मतलब 10th पर ही किया होगा, तो 10th पे अगर किसी ने डिप्लोमा किया और उसके बाद लेटरल एंट्री से एंट्री लिया तो मान के चलिए 15 में उसने डिप्लोमा किया, 10th किया, 18 साल में उसने डिप्लोमा किया, 15 3 18 हो गया। और अगर बात करें तो उसके बाद लेटरल एंट्री में उसको 3 साल लगते हैं, कई कई के तो 4 साल भी लग जाते हैं लेटरल एंट्री के बाद भी, क्योंकि वो बैकलॉग कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। तो आप बताइए कि 18 और 3 21, अगर लेटरल एंट्री की बात करें तो 21 के बाद फिर से हम एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 2 साल फिर भी बात जा रहा है 23 पे। तो फिर 21 साल इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया क्यों है? इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया इस लिहाज से क्यों नहीं रखा गया कि फर्जीवाड़ा का मौका ही नहीं मिले, ना एज में फर्जीवाड़ा का मौका मिले, ना किसी भी अदर क्राइटेरिया में फर्जीवाड़ा का मौका मिले। अब देखिए, इसके अलावा जो मैं समझता हूँ विभाग को ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज है जिसको आप समझते हैं कि 2019 वाली वैकेंसी में जहाँ से सबसे ज़्यादा फर्जी कैंडिडेट निकले उसका लिस्ट जारी करके बता देना चाहिए कि यहाँ के कैंडिडेट को हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो फिर से आएंगे और फिर से आके साल भर जॉब करेंगे। साल भर जॉब करने के बाद क्या होगा कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो फर्जी निकलेंगे और तब तक 1 साल 1.5 साल के लिए जो पुराने कैंडिडेट हैं जो वेटिंग में आएंगे उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इस पहलू पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। बाकी अगर बात करें तो वैकेंसी निकली है, अच्छी बात है, लेकिन वैकेंसी में जो खामियां हैं वो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की कि सरकार किस तरह से वैकेंसी में कटौती कर रही है और बोल अपना पीठ थपथपा रही है। हालांकि
एक बयान आया है बिहार प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कि महागठबंधन ने कितने नौकरी दी है उसका हिसाब दे, मुख्यमंत्री से मांगा गया है। मैं इस बयान की पूरी तरह से निंदा करता हूं, क्योंकि अगर कोई 1 महीने की सरकार से अगर ये मांग रहा है कि कितने रोजगार दिए हैं उसका हिसाब मांग रहा है, तो उस इंसान को ये भी हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने 8 साल में क्या किया। और बिहार में नीतीश कुमार के साथ ही पिछले 2005 से लेकर 2022 तक 17 साल में 2 साल के अगर गैप कर दे तो 15 साल साथ में रहकर उन्होंने कितना रोजगार दिया, उस पर भी जवाब देना बनता है। बाकी इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी छात्र के हित के मुद्दे हों उन मुद्दों को उठाने को मजबूती मिले और उस मजबूती से हम लोग आप लोग के लिए लड़ सकें। धन्यवाद।